चला भाई ले आ जाओ भाई। भगत सिंह की पेंटिंग ऐसे आके कल सबको मिले समान शिक्षा। दोस्तों PW मतलब फिजिक्स वाला फिजिक्स वाला की टीम से है दोस्त, और टीचर्स हैं, टीचर्स जो इस देश की ना धुरी है, और तमाम जो टीचर्स हैं और जितने भी सही टीचर्स जिनको हम मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, और भी दोस्तों हमने तो अपनी हाजिरी लगा दी, तुम्हें भी आना, हमने अपना हक अदा कर दिया। आप 200 रुपये का ऑनलाइन कोर्स लेके भी शिक्षा एक हाजिरी तो बनती है भाई, वो हमारे लिए बैठा भाई, वो भाई हमारे लिए बैठा, हमारे बच्चों के लिए बैठा, तो उसके लिए हाजिरी तो बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसा देश का युवा, एक बार अपना जोश जाहिर कर दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या हमें शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहिए? क्या हमें शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है? और उसी बदलाव के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं। इस बार बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई, हम दोनों टीचर्स यहाँ पर फिजिक्स वाला से रिप्रेजेंट करने आए हैं। हम आपको बता दें कि नीट बच्चों के साथ इस बार हर बार पेपर लीक होता है, लेकिन इस बार बस पकड़ा गया, हम सब जानते हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं है। 22 लाख एस्पायरेंट्स को दोबारा से पेपर देना पड़ा। ऐसे कई सारे पेपर्स हैं जिसमें लीक का मुद्दा हमेशा सामने आता रहता है, और इस चीज का भुगतान सिर्फ और सिर्फ इस देश के बच्चे को करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ युवा को झेलना पड़ता है। उसके साल बर्बाद होते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कमरे में 10, 12, 15 घंटे एक अंधेरी कोठरी में बैठ के पढ़ता है, क्या उसे एक उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, ये उसका हक है। लेकिन क्या वो कर पा रहा है? द आंसर इज नो। कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती है। जब भी सवाल पूछे जाते हैं जवाब नहीं आते हैं, और जब जवाब आते हैं तो जवाब आने में इतनी देरी हो जाती है कि तब तक बच्चा हताश हो चुका होता है। यहाँ पर पीछे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, और वो तस्वीरें ऐसे बच्चों की हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। ऐसे 21 छात्र हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के चलते अपनी जान, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्या शर्मनाक बात नहीं है एक नेशन के लिए? क्या हम सबको एक युवा होने के नाते इस बात पे गर्व होना चाहिए कि पीछे ऐसी तस्वीरें हम लोग देखें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा, हम हर संभव प्रयास करेंगे, हम संभव लड़ाई लड़ेंगे। जहां पर जाया जाएगा वहां पे जाएंगे, अपनी आवाज बुलंद रखेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मजबूत होना और हमारा एक होना। क्या हम सब एक रहेंगे? क्या हम सब अपनी आवाज बुलंद रखेंगे? क्या हम लोग 20 तारीख को यहाँ से 7 मार्च करेंगे? क्या सब में हिम्मत है? क्या कोई डरेगा? नहीं डरेगा। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। वी आर द वॉइस, वी आर द यूथ एंड वी आर हियर फॉर द चेंज। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ अपना हक मांगना है। रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा शिक्षा इज बेसिक नेसेसिटी। अगर हम एक ऐसे देश में हैं जिसको हम डेवलपिंग नेशन बोल रहे हैं, हमें इसे डेवलप नेशन बोलना है। Being a scientist, I worked as a scientist। मैं यहाँ पर एक और रिसर्चर है जिनका दुख समझ सकता हूँ। सोनम सर हमारे यहाँ पर बैठे हैं, 19 दिन हो चुके हैं, कोई जवाब दे ही नहीं। जू तक नहीं देंगे ये लोगों के कानों पर, चाहे कोई बहुत अच्छी बात है। अगर देश का वैज्ञानिक आकर यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या कोई बहुत अच्छी बात है? क्या हमने कोई कीर्तिमान साबित कर दिया? एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, एक ऐसे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने देश की दिशा को बदलने की कोशिश की। क्या अच्छे लगते हैं यहाँ पर बैठ के एक आस में कि कोई सच मेरी बात सुन ले? क्या हमारी आवाज इतनी कमजोर है? यस, हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। यहाँ पर हमारे और भी दोस्त हैं जिनसे मैं मिला, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईजा का पेपर दिया, सीयूटी का पेपर दिया, IIT JEE का पेपर दिया, नीट का पेपर दिया। नीट का पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर हुआ, लेकिन उस टाइम के दौरान उनकी सारी काउंसलिंग मिस हो गई। अब उस बच्चे का नीट भी खराब हो चुका है और उस बच्चे की सारी काउंसलिंग छूट गई। यहाँ पे सौरभ भाई हमारे साथ। अब वो बच्चा क्या करे? एक साथ उसका नीट का पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा रहा, उसने बहुत अच्छा प्रयास किया, उसका सिलेक्शन हो जाता, वो देश में डॉक्टर बनता, देश की इकोनॉमी को बूस्ट करता, अच्छा चिकित्सक बनता, बहुत लोगों की मदद करता। क्या अब वो बनना चाहेगा? क्या उसका मोराल नहीं मार दिया हमने? और मेरे भाई ऐसे कई बच्चों की मोराल नहीं मार दिए जस्ट बिकॉज हम लोग पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। कितनी ज्यादा बुरी चीज है ये कि हम लोग पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। सोच के देखें, अगर ये पेपर लीक कंफर्म नहीं होता और भारत में 10,000 भी फर्जी डॉक्टर बन जाते, क्या मैं अपनी माँ का इलाज वहाँ पे कराता? नहीं। क्या हम अपनी माँ का इलाज यहाँ पे कराते? लेकिन हम लोग पता कैसे लगाते कि वो डॉक्टर फर्जी है? हमें तो नहीं पता कि कौन पेपर लिखते जाए।
क्या पेपर का कनेक्शन फेयर होना चाहिए? यस सर। क्या हमें एक चेक, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ हर एक चीज का ब्यौरा मिलना चाहिए? अगर हम लोगों को इलेक्ट करके कुर्सी पे बैठाते हैं, क्या उन्हें अपने काम का एक एक अंश हमें बताना चाहिए? अब ये बताओ, हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं इसमें कितने दिन लगेंगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, बट दिस इज अस, दिस इज द वॉइस ऑफ यूथ एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ चेंज। ये हमें ही करना है, हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। आज अगर ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, मुझे नहीं लगता आगे कोई खड़ा होगा। अगर आज हमने सोनम सर को सपोर्ट नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि अगर 10-20-50 साल में कोई ऐसा इंसान आएगा जो यहाँ पर बैठेगा हमारे लिए, यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए। और अगर आज एजुकेशन नहीं बदल पाई इस शख्स की बदौलत, तो फिर नहीं बदल पाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं होगा भाई। ये लिखवा लो मुझसे। आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो मनी ईयर्स, 10 सालों से मैं देख रहा हूँ चीजें होती आई हैं, कोई खड़ा नहीं हुआ। और अगर अब हमने इस चेंज को अनलीश नहीं किया तो नहीं हो पाएगा भाई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगत सिंह भी नहीं रहे, हम उनको सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि उस वक्त हम थे नहीं। ये आज के भगत सिंह है, इनको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, जरूरत है। कंप्लीट सपोर्ट, फुल सपोर्ट सर प्लीज। आप सभी लोग यहाँ पर आए और अपनी आवाज को एकदम बुलंद रखना है। मैं कुछ लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर आग जल्दी चाहिए। और ये हम सब की बात है। ये जो मुद्दा शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है शिक्षा प्रणाली को लेकर के। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे पेपर दे रहे थे, जब पेपर दे के निकले तो उनको लगा कि हम डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन तुरंत पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया है। एकदम से मतलब आप सोचो ना कि जज्बात ही बदल गए उनके एकदम, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करके उतने नंबर लाए थे वो लोग, और वो पेपर लीक हो गया। अब बच्चे 1 महीने का जो टाइम है ना, क्योंकि हम तो क्लास में पढ़ाते हैं, हमें पता है बच्चा किस तरीके से पढ़ता है। 1 महीने में कई बच्चों पे इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ है, इतना ज्यादा उन्होंने फील किया है कि वो दूसरा पेपर कई बच्चों का खराब हुआ इस चक्कर में, क्योंकि 1 महीने में यही चल रहा था कि पेपर लीक हुआ, कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में तो था ही, साथ में अगर पेपर लीक हुआ तो उस तरफ भी जा रहा था ना, तो बच्चा कंसंट्रेट कैसे करता। तो कई बच्चे इस चक्कर में अगले वाला जो रीनीट का पेपर हुआ वो सही से नहीं हो पाया, और ऊपर से आपने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पेपर का लेवल ऐसा बना दिया कि इनके खुद के टीचर सॉल्व ना कर पाए वो पेपर। जो नीट के बच्चे हैं यहाँ पर जुड़े हुए वो सोच सकते हैं इस बात को। फिजिक्स का पेपर इस लेवल का था, जिसने पेपर बनाया है उसको 1 घंटा दे दो आप, अगर वो सॉल्व कर पाए नौकरी छोड़ दूंगा मैं अपनी। भाई वो खुद सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ऐसे पेपर क्यों बनाना है आपको? सॉरी सर, बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट करना था कि पीछे की साइड में, बैक साइड में एक बिग टीवी की गाड़ी खड़ी हुई है, वो प्लीज़ हटा ले पीछे जा कर के।